प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन सोमवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवहन कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के ट्रैफिक व्यवस्था और नए नियमों को लागू करने की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश चंद्र जैन ने सोमवार को इंदौर पहुंचकर जहां उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की ट्रांसपोर्ट को लेकर बनी नीतियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने 5 नए रूल की जानकारी दी। मुकेश जैन के मुताबिक प्रदेश सरकार ने सेफ्टी स्पीड, सेफ व्हीकल, सेफ रोड, सेफ फिटनेस और यूजर व्हीकल पर काम करना शुरू किया है, जिसके तहत वाहन चालकों की स्पीड को अलग अलग क्षेत्रों पे मेंटेन करना, साथ ही साथ सेफ व्हीकल के तहत वाहनों की फिटनेस, सेफ्टी बेल्ट और बॉडी लाइन की जांच करना परिवहन विभाग का मुख्य उद्देश्य बताया। एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे यही है, अपने अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करना कि हम विजन 0 का क्रियान्वयन ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से कैसे कर सकते हैं। सॉरी, मैं आपके प्रश्न नहीं। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आप जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि पिछले माह जब 2 या 3 अगस्त को हम लोगों ने चालू किया था, तब से लेके 67,000 लोगों ने लर्निंग लाइसेंस अपने घर पर बैठ के, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए कहूँगा कि 3 या 4 फ़ायदे आपके ऑनलाइन लर्निंग में होते हैं। पहली बात तो सुविधा, यानी कि उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस आकर लाइन में लगना पड़ता था, उसके लिए अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपके अपने घर पर बैठ के दिन में, रात में, सुबह जब भी चाहें अपना लाइसेंस ले सकते हैं, पहली सुविधा। दूसरी, आपके समय और आपके ईंधन की बचत है। ना आपको कोई गाड़ी लेना है, ना आपको मोटरसाइकिल लेना है, ना कोई किराए की टैक्सी लेना है, ना आपको 2 घंटे की छुट्टी लेना है अपने ऑफिस से। आप सीधा जब जब चाहें आप। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आपको अनिश्चितता नहीं है कि मेरे लाइसेंस की एप्लीकेशन का क्या हो रहा है। यदि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है सिस्टम ने, तो वो आपको OTP देगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं, आपको तत्काल पता चलेगा, तो कोई अनिश्चितता नहीं है। और यदि आप टेस्ट में पास हो गए हैं, तो तत्काल आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। तो अनिश्चितता जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं है, आपको पता रहेगा कि मेरा एप्लीकेशन स्वीकार हो गया है। चौथी चीज़ ये है कि उसमें कोई गलतियाँ हमारी तरफ से नहीं होंगी। पहले आप कह सकते थे कि मेरा फॉर्म में तो मैंने ये नाम लिखा था, आरटीओ बाबू ने कुछ और कर दिया। अब आपके आधार कार्ड में जो नाम लिखा गया है, आपके पिता का नाम, यदि वहाँ गलती है तो गलती होगी, यदि वो पूरी तरह सही है तो वो सही तरीके से रहेगा। तो ये सारे फ़ायदे उन 67,000 लोगों ने पिछले 1 माह में उठाए हैं। हमारा औसत है लगभग 10 लाख लोग लर्निंग लाइसेंस प्रति वर्ष हमारे विभिन्न आरटीओ कार्यालय से लेंगे, उन सभी को फ़ायदा होगा। और मूल उद्देश्य यह है कि ये सब लोग युवा हैं, आप जानते हैं, और युवा वर्ग हम नहीं चाहते कि आरटीओ की लाइन में लगे। वो अपना वो काम करे जिसके लिए देश की अर्थव्यवस्था और अपनी खुद की अर्थव्यवस्था में जो है वो भागीदार हो सके। गौरतलब है कि मुकेश जैन 1989 के बैच के IPS ऑफिसर हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी माना जाता है।